बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सन इन पाइसेस साइन। सन जब हमारे किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर पाइसेस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं और क्या क्या मामलात होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइसेस साइन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले पाइसेस साइन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल जो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल, उसके अंदर लास्ट साइन है, 12th साइन है। पाइसेस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर सैगिटेरियस साइन का भी लॉर्ड होता है और पाइसेस साइन का भी लॉर्ड होता है। यहाँ पे एक जो दोनों साइंस के अंदर सैगिटेरियस साइन और पाइसेस साइन के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि सैगिटेरियस साइन जो है वो फायर साइन है और जो आपका पाइसेस साइन है वो वाटर साइन है। तो ये दोनों साइंस को जुपिटर रूल करता है, मगर इनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाइसेस साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पाइसेस साइन आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी हम लोग रहते हैं थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर, और जो उससे ऊपर अदर डायमेंशंस हैं उनके बारे में सोचने को, उनमें रिसर्च करने को, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन थिंग्स, कोई भी चीज़, जितनी भी फॉरेन लैंड्स होते हैं जो हमारे लिए यूनिक हो, फॉरेन हो, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है पाइसेस साइन। अगर हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर हमने बात की कि पाइसेस जो है वो 12th साइन है, तो इसी वजह से 12th हाउस की एनर्जी उसके अंदर होती है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल को, फॉरेन सेटलमेंट को, कोई इंसान किसी जगह पे पैदा होके और वो किसी दूसरी जगह पे जाके सेटल्ड हो जाने को, ये हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का भी होता है। पाइसेस साइन से हम आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखते हैं। किसी भी इंसान के अंदर वो कितना आर्टिस्टिक उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कितना स्पिरिचुअल है, वो कितना डीप जाके उसकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि आर्टिस्ट का काम जो होता है वो इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है। क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम, चाहे वो एक्टिंग ले लें या कोई डायरेक्टर ले लें या किसी तरह की पेंटिंग ले लें या किसी भी तरह का जो आर्ट है, सारी चीज़ें वो उस उन चीज़ों के अंदर आपको सबसे पहले इमेजिनेशन से स्टार्ट करना पड़ता है। आप इमेजिन करते हैं, तो ये पाइसेस साइन इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। डुअल, क्योंकि ये साइन डुअल साइन है, तो ऐसे लोगों को पाइसेस साइन जो है वो एक्वेरियस के बाद हमारा लास्ट साइन होता है एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर। इस वजह से हम पाइसेस साइन से जितने भी जो इंट्यूशंस होती हैं, साइकिक लोग होते हैं जो किसी को इंट्यूशन की वजह से किसी को हेल्प करते हैं या उनको खुद ही ऐसे ख्यालात आते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, सोचने को, समझने को। राइटर बहुत सारे पाइसेस साइन से देखे जाते हैं जिनका भी सन पाइसेस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है। अब हमने बात की पाइसेस साइन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और पाइसेस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। अब हम समझते हैं कि सन किन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी को, नॉट योर होल पर्सनैलिटी। आपकी पूरी पर्सनैलिटी सन रिप्रेजेंट नहीं करता है, मगर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो होती है वो सन रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनैलिटी अगर अगर हमें किसी भी इंसान की होल पर्सनैलिटी जज करनी हो तो वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 चीज़ों से करते हैं। नंबर 1 आपका असेंडेंट, नंबर 2 आपका मून साइन और नंबर 3 आपका सन साइन। सन से, आपके सन साइन से हम आपका जो ईगो पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी में, कि आपकी ईगो किन चीज़ों में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है, आप किन चीज़ों में ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें सन शो करता है। आपका सोल किस तरह का है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल को, आपके फादर को, आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने, आपका स्टेटस क्या होगा, आपके कैरियर का प्राइमरी सिग्निफैक्टर होता है सन, आपकी रिलीजियस व्यूज़ के बारे में, क्योंकि सन जो है वो ब्राइट है सबसे ज़्यादा। तो जिस भी हाउस के अंदर होता है उस हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। आपके अंदर से आप जो सोल लेवल पे आप कितने रिलीजियस हैं या नहीं हैं, आप कितने जो है सोसाइटी के अंदर कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, सन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट के अंदर। आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्योंकि सन एस्ट्रोलॉजी के अंदर फादर को रिप्रेजेंट करता है या फादरली फिगर को, आपके जो भी गार्जियन होते हैं। गवर्नमेंट को सन रिप्रेजेंट करता है, आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम सन को पाइसेस साइन के अंदर प्लेस करते हैं, किसी के भी बर्थ चार्ट में ऐसा हो सकता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, मगर ये लोग थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की थी पाइसेस साइन जो होता है वो डुअल साइन है। तो इन लोगों को जो है एक फोक साइकिलिंग सा पैटर्न चलता रहता है कि दिन के अंदर भी कभी अगर एक दिन के अंदर ये कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो उसकी रात के अंदर कोई दूसरे ख्यालात इनको आ जाते हैं, तो इसलिए ये फैसला नहीं कर पाते किसी दो चीज़ों के अंदर।
इन चीज़ों में इनको बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने बात की पाइसेस साइन इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, अदर रैलम को, अदर देन द वर्ल्ड, दूसरे रैलम को भी रिप्रेजेंट कर, जितनी भी चीज़ें फॉरेन होती हैं, नहीं होती हैं इंसानों के लिए, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग ज़्यादातर टाइम जो होता है अपना स्पेंड करते हैं सोचने में ही, ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं। अगर अब ये हमने बात की सारी क्वालिटीज़ हैं, इन सब क्वालिटीज़ को ये कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव हैं, वो डिपेंड करेगा कि जुपिटर कहाँ पे प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि सन जो पाइसेस साइन के अंदर प्लेस्ड है, उस साइन का जो लॉर्ड है, कंट्रोलर है, वो जुपिटर है। अब जुपिटर साइन अगर बर्थ चार्ट के अंदर लेट सपोज किसी बैड बैड सिचुएशन के अंदर प्लेस्ड होगा, लेट सपोज किसी अपने डिबिलिटेशन साइन के अंदर प्लेस्ड हो जाए, कैप्रिकॉन साइन, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन के अंदर जुपिटर जो है वो अच्छा फील नहीं करता बर्थ चार्ट के अंदर, वो डिबिलिटेटेड कंसीडर किया जाता है। डिबिलिटेशन मीन्स वीक, एक्सल्टेशन मीन्स एक्साइटेड, मतलब अच्छी स्टेट में, गुड स्टेट के अंदर प्लैनेट है। तो अगर वो अपनी डिबिलिटेशन स्टेट के अंदर कैप्रिकॉन साइन के अंदर जुपिटर प्लेस होगा, तो ऐसे लोग अपने आर्ट के बारे में, अपनी इमेजिनेशन के बारे में, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे। हो सकता है कि इनका आर्ट इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, मगर ये इनके अंदर इनकी एक सोच होगी बिल्ट इन कि लोग हमें, इनका आर्ट जो है बहुत अच्छा है और लोग इनको प्रेस करें। जैसे सन की क्वालिटीज़ होती है, सन ये चाहता है कि लोग उसको हर टाइम प्रेस करें, क्योंकि सन किंगली थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और वो ऐसे लोग तो इस तरह के परसेप्शन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उस साइन का कंट्रोलर है वो वीक प्लेस्ड हो गया, सन को प्रॉपर जो है वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही। क्योंकि इसको इस तरह समझें, अगर मैं किसी के घर के अंदर हूँ या कोई भी इंसान किसी के घर के अंदर रेंट पे रहता है, तो उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक रहना होगा। तो अगर लैंड लॉर्ड ही, जो साइन का लॉर्ड है, वो जाके बैडली प्लेस हो गया, तो उस साइन के अंदर जो प्लेस है सन, उसको जो है सही एनर्जी नहीं मिल रही, वहाँ से उसको गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो इस वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। हो सकता है इनका जो काम हो, ये जिस भी फील्ड में, या तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, या एक्टर हो सकते हैं, ये जो भी होंगे, मगर उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे। इनको ऐसा लगने लगेगा कि इनका काम जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और लोग चाहे इनको अटेंशन दे रहे हों या ना दे रहे हों इनके काम को, मगर ये लोग फील करते हैं इनको देनी चाहिए, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर। इसी तरीके से अगर जुपिटर इनका वेल प्लेस हो जाए चार्ट के अंदर, किसी अच्छे एक्सल्टेशन साइन के अंदर प्लेस हो जाए, जैसे जुपिटर एक्सल्टेड होता है कैंसर साइन के अंदर, अच्छा फील करता है जुपिटर जो है बहुत अच्छा प्लेस होता है, किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर कैंसर साइन के अंदर जुपिटर प्लेस्ड हो, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इनके जितने भी जो भी काम होंगे, जब जुपिटर एक्सल्टेड है और सन पाइसेस के अंदर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग, अगर चाहे ये बुक राइटर हों, या ये एक्टर हों, या ये स्पिरिचुअल पर्सन हो, या स्पिरिचुअल लीडर हों, किसी भी फर्म में काम करते हो, तो इनकी ईगो बहुत सेटिस्फाई रहेगी। इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग इनको कितनी अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई इनको बुरा कह रहा है या अच्छा कह रहा है। ये अपना काम अपने इनको डे बाय डे जिस तरह से ग्रेजुअली ये आगे बढ़ते जाएंगे अपने काम के अंदर, अपने चाहे वो आर्टिस्टिक काम हो, बुक राइटिंग हो, या किसी भी स्पिरिचुअल काम हो, तो लोग इनको अटेंशन देना शुरू कर देंगे। ये लोग इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि जुपिटर जो हाउस साइन का जो लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है, वहाँ से उसको सही एनर्जी आ रही है। तो इन लोगों की इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। हम इनके फादर की बात करें कि जिनके, क्योंकि अब सन जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है, हमने बताया था कि फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके फादर भी कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इसी तरह की फील्ड के कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं, या डायरेक्टर हो सकते हैं, या बुक राइटर हो सकते हैं, या इस तरह की कोई भी फील्ड ले लें आप, जिसके अंदर इमेजिनेशन इंक्लूड होगी, जिसके अंदर जिसके अंदर आर्टिस्ट जिसके अंदर आर्ट इंक्लूड होगा, जिसके अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड हो, इस तरह की जितनी भी फील्ड्स होती हैं, इस तरह की, ये लोग अकेले रहना, इनको आइसोलेशन में रहना भी पसंद होता है। ऐसे लोग जो है, मैंने बात की थी कि सोचने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। जब सोचेंगे नहीं तो इमेजिन कैसे करेंगे? तो ये लोग, इनका जो काम होता है वो भी इसी तरीके से होता है। ये लोग अकेले रहना, इनको मोस्ट ऑफ द टाइम इनको अकेले रहना पसंद होता है अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि अकेले जब होंगे तो ये दूसरे काम अपने जो इनके करने के काम होते हैं वो इमेजिन कर सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं। इस तरह के लाइफ पैटर्न होता है। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।